जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम उत्तर भारत में स्थित श्रीनगर की बात करेंगे। यदि आप श्रीनगर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे श्रीनगर कैसे पहुंचना है, श्रीनगर में रुकने की क्या सुविधा है, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, श्रीनगर हमें कब जाना चाहिए, श्रीनगर में कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। अंत में यह भी जानेंगे यदि आप कपल हैं, बैचलर हैं या फैमिली के साथ श्रीनगर जाते हैं तो आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। और साथ में यह भी जानेंगे श्रीनगर के साथ और हमें कहां कहां घूमना चाहिए, जिसमें शामिल है गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुछ यात्री पहलगांव भी कवर करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट एक अच्छे रूट के हिसाब से गाइड करूंगा कि आप श्रीनगर जाना चाहते हैं, गुलमर्ग जाना चाहते हैं या सोनमर्ग जाना चाहते हैं तो हम कैसे प्लान करें, इसी की आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपको श्रीनगर यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलेगी और आपका यात्रा करने में खर्चा भी कम आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीनगर कैसे पहुंचे। दोस्तों श्रीनगर पहुंचने के लिए 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो श्रीनगर में रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर जम्मू होते हुए डायरेक्ट ट्रेन नहीं आएगी, तो आपको बनिहाल से श्रीनगर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अब प्रश्न यह आता है कि हम बनिहाल कैसे पहुँचे। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप जम्मू होते हुए उधमपुर आ जाइए। उधमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको बस और टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप बस से जाते हैं तो आपका खर्चा कम होगा। बस का किराया लगभग 130 रुपए एक व्यक्ति का होता है। तो आप बस के द्वारा बनिहाल पहुंचिए। बनिहाल स्टेशन पर पहुंचकर श्रीनगर के लिए टिकट लीजिए। बनिहाल रेलवे स्टेशन से हर आधे घंटे 1 घंटे में श्रीनगर के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो दोस्तों यह था ट्रेन से श्रीनगर पहुंचने का ऑप्शन, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आपको बस का सफर करना पड़ा, जो कि था उधमपुर से बनिहाल। चलिए दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है बस के द्वारा। दोस्तों यदि आप बस के द्वारा आना चाहते हैं, सारा सफर आप बस के द्वारा करना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली से भी डायरेक्ट श्रीनगर के लिए बस मिल जाएगी। यदि आप जम्मू से बस लेना चाहते हैं तो जम्मू से भी श्रीनगर के लिए बस मिल जाएगी। या यदि आप वैष्णो देवी माता के दर्शन करके श्रीनगर घूमना चाहते हैं तो आपको कटरा से भी श्रीनगर के लिए बस की सुविधा मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो श्रीनगर में ही एयरपोर्ट है, तो आप जिस भी शहर या राज्य से आना चाहते हैं आपको डायरेक्ट श्रीनगर के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों यह तो बातें थी कि हमें श्रीनगर कैसे पहुंचना है। अब हम श्रीनगर में पहुंच चुके हैं। श्रीनगर में हमें कहां घूमना है, श्रीनगर में रुकने की क्या व्यवस्था है, इसकी बात करते हैं। दोस्तों श्रीनगर में रुकने के लिए 2 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की यदि बात करें जो कि है प्राइवेट होटल। दोस्तों श्रीनगर में आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे। प्राइवेट होटल के किराए की यदि बात करें तो प्राइवेट होटल में 1500 से 2000 रुपए में आपको रूम मिल जाएंगे। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है हाउस बोट का। दोस्तों श्रीनगर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है डल झील। दोस्तों डल झील में हाउस बोट बने होते हैं, जो कि डल झील के अंदर ही छोटा सा हाउस बना होता है, जिसमें ठहरने की व्यवस्था होती है। तो आप हाउस बोट में रुक सकते हैं। मेरा कहना यह रहेगा कि आप हाउस बोट में ही रुकिए। यदि यहाँ पर किराए की बात करें तो हाउस बोट में 600 से 1000 रुपए किराया होता है। होटल में तो हम भारत के कई स्थानों पर रुकते हैं, तो हाउस बोट का आप आनंद जरूर उठाइएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं श्रीनगर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों श्रीनगर में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप कहीं भी जाइए, चाहे आप श्रीनगर में रहिए, चाहे गुलमर्ग जाइए, चाहे सोनमर्ग जाइए, आपको हर तरह का भोजन खाने के लिए मिल जाएगा। यदि खाने पीने की रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 150 से 200 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से खाना मिल जाएगा। तो इस तरह से आप श्रीनगर में खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं श्रीनगर हमें कब आना चाहिए। यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों श्रीनगर में आप सिर्फ मानसून में मत आइए, बाकी आप गर्मियों में और सर्दियों में दोनों सीजन में आप आ सकते हैं। दोनों सीजन में आपको स्नो देखने को मिल जाएगी। यदि आप नवंबर से फरवरी के बीच में आते हैं तो आपको हैवी स्नो देखने को मिलेगी, जिसमें घूमने का एक अलग ही मजा आता है। तो यदि आप नवंबर से मार्च के बीच में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, नहीं तो आप मार्च से मई के बीच में भी आ सकते हैं, जिसमें आपको स्नो देखने को मिलेगी और साथ में आपके होटल के और खाने पीने के खर्चे भी कम हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं श्रीनगर लोकल में हमें कहां कहां घूमना है और श्रीनगर में कितने दिन रुकना है। श्रीनगर में आप 2 दिन रुकिए। पहले दिन आप वहां पर रुकिए और यदि आप आसपास शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप शॉपिंग कीजिए और उस दिन हाउस बोट में रात बिताइए, क्योंकि हो सकता है श्रीनगर पहुंचते पहुंचते आपको दोपहर या शाम हो जाए। तो उस दिन आप होटल में आराम कीजिए। अगले दिन आप उठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए और बढ़िए लोकल साइट घूमने के लिए। लोकल साइट में 5
स्थान से 6 पॉइंट आते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्थान आता है मुगल गार्डन। दोस्तों आप मुगल गार्डन जाइए, बहुत बड़ा गार्डन आपको देखने को मिलेगा जो कि मुगल शासन दरमियान बनवाया गया था। तो आप यहाँ जाइए, आप यहाँ पर फोटोग्राफी करवा सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे नज़ारे मिलेंगे। दूसरा स्थान है शालीमार बाग। दोस्तों शालीमार बाग में बहुत ज्यादा स्नो रहती है। यदि आप सर्दियों में आते हैं तो आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगी, और यदि आप गर्मियों में आते हैं तब भी आपको स्नो देखने को मिल जाएगी। तो आप शालीमार बाग जाइए, यहाँ पर एंजॉय कीजिए और बढ़िए तीसरे स्थान की तरफ, जो कि है ट्यूलिप गार्डन। दोस्तों यहाँ पर आपको 70 प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वैल्यू ऑफ फ्लावर का एक गार्डन है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। तो आप ट्यूलिप गार्डन एक बार जरूर जाइएगा, यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा आप बिताइए। ट्यूलिप गार्डन फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा स्थान है, तो आप यहाँ जाना मिस मत कीजिएगा। दोस्तों यदि आप शंकराचार्य मंदिर जाना चाहते हैं तो आप शंकराचार्य मंदिर भी जा सकते हैं, यहाँ पर दर्शन कीजिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ, जो कि है परी महल। दोस्तों श्रीनगर से परी महल की दूरी 12 किलोमीटर की पड़ती है, तो आप परी महल भी जाइए, यहाँ से आपको नज़ारा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यह ज्यादा बड़ा गार्डन तो नहीं है, लेकिन आप परी महल में 1 घंटा बिता सकते हैं। यहाँ से हिमालय पर्वत पर बर्फ से ढकी चादरों का दृश्य देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर कुछ समय बिताइए और वापस श्रीनगर के रूम में आकर आराम कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी श्रीनगर में 2 दिन पूरे होते हैं। पूरी यात्रा दोस्तों 5 दिन की रहेगी, लेकिन हम 6वें दिन की भी बात करेंगे कि हमें क्या करना है। यदि आप 6 दिन का प्लान बना रहे हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे दिन की। दोस्तों तीसरे दिन हमें जाना है सोनमर्ग की तरफ। दोस्तों श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी 80 किलोमीटर की पड़ती है। दोस्तों सोनमर्ग में आपको स्नो देखने को मिलेगी। यदि आप गर्मियों में जा रहे हैं तो सोनमर्ग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर स्लेज राइडिंग होती है, तो यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप स्लेज राइडिंग कर सकते हैं। आप थाजीवास ग्लेशियर भी जा सकते हैं, यहाँ पर बर्फ का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। और आप सोनमर्ग में प्राकृतिक नज़ारों सिंध वैली वादियों का आनंद उठा सकते हैं, और यहाँ पर आप कुछ समय बिताइए और वापस श्रीनगर आ जाइए। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि इन सभी जगहों को कवर कैसे करना है, हम टैक्सी लें, बस लें कि पैकेज बुक करवाएं, मैं सभी को क्लियर करूंगा आगे वीडियो में। चलिए दोस्तों श्रीनगर हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग से वापस आकर। तो आप फिर से उस दिन होटल में आराम कीजिए और चौथे दिन सुबह उठकर बढ़िए गुलमर्ग की तरफ। दोस्तों आप चाहें तो गुलमर्ग में रुक सकते हैं या गुलमर्ग घूमकर वापस आकर श्रीनगर में रात बिता सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यह रहेगा एक बार आप गुलमर्ग में रात जरूर बिताइए, क्योंकि यहाँ का भी नाइट एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी 52 किलोमीटर की पड़ती है। गुलमर्ग में आप कभी भी जाइए, आपको स्नो जरूर मिलेगी। सर्दियों में जाएंगे तो आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। यदि आप गर्मियों में जाएंगे तो आपको स्नो देखने को मिलेगी, जिसमें आप बहुत सारी स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं। यदि आप स्नो एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए गुलमर्ग बहुत अच्छी जगह है। यदि आप कपल हैं तो कपल के लिए भी यह जगह बहुत शानदार है। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि स्नो मोबाइल कर सकते हैं। स्नो मोबाइल में अलग अलग रेट रहता है, 1300 रुपए से शुरू होकर 4000 रुपए तक इसका रेट रहता है। डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक राइडिंग करना चाहते हैं और आप किस पॉइंट तक जाना चाहते हैं। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग रेट होता है। दूसरा यदि आप स्कीइंग करना चाहते हैं तो स्कीइंग भी कर सकते हैं। इसका रेट 500 से 600 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से पड़ता है। और यहाँ पर स्नो बोर्डिंग की सुविधा भी मिल जाएगी, तो आप स्नो बोर्डिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा फेमस है रोपवे का सफर। दोस्तों गुलमर्ग में आपको रोपवे का सफर जरूर करना है, जो कि गुलमर्ग से रोपवे में बैठना है। गुलमर्ग से कांगडोर की दूरी 3 किलोमीटर की है, तो आपको रोपवे से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इसका रेट 750 रुपए पर व्यक्ति पड़ जाता है राउंड ट्रिप का, मतलब कि आना और जाना दोनों तरफ का। इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, या आप ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों रोपवे का आप आनंद जरूर उठाइए, आपको वहाँ से बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमालय पर्वत का नजारा वहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह सभी जगहों को घूमकर रात को गुलमर्ग में रुक जाइए, या आप चाहें वापस आकर श्रीनगर में भी रात बिता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका 4 दिन का प्लान बना। 5वें दिन आप जहाँ से भी आपकी ट्रेन है वहाँ के लिए रवानगी ले लीजिए, चाहे आपकी ट्रेन उधमपुर से हो, चाहे आपकी ट्रेन जम्मू तवी से हो। तो दोस्तों आपके लिए 5 दिन का प्लान पर्याप्त है, लेकिन कुछ लोग पहलगांव जाना चाहते हैं। पहलगांव को ब्यूटी ऑफ नेचर कहा जाता है। यदि आप पहलगांव को भी कवर करना चाहते हैं, और यदि आप अमरनाथ के टाइम पीरियड में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बेस कैंप में बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। वहाँ पर आप घोड़े की राइडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप पहलगांव जाते हैं तो यह सभी चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों यह तो बातें थी कि श्रीनगर में कितने दिन लगेंगे
और हमें श्रीनगर में कहाँ घूमना है। अब हम बात करते हैं हमारा साधन क्या होगा और यदि हम पैकेज बुक करवाएं तो पैकेज का रेट क्या होगा। तो दोस्तों यदि हम साधन की बात करें तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि यदि आप बस या टैक्सी के द्वारा तय करना चाहते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको जम्मू ट्रांसपोर्ट की सरकारी बस मिल जाएगी, तो आप बस के द्वारा भी इन सभी जगहों को कवर कर सकते हैं जिसमें आपका बजट बहुत कम आएगा। दूसरा आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। यदि आप बैचलर हैं या आप 3 से 4 लोग हैं तो आप टैक्सी बुक कर लीजिए। टैक्सी वाला इन सभी जगहों को घूमने का 4000 से 5000 रुपए लेगा और सभी जगहों को घुमाकर वापस श्रीनगर में छोड़ देगा। इस खर्चे में ना तो होटल के खर्चे, ना तो खाने पीने के खर्चे और किसी भी जगह की एंट्री फीस ऐड नहीं रहेगी। दूसरा ऑप्शन है पैकेज का। यदि आप कपल हैं और पैकेज करवा कर घूमना चाहते हैं तो आपके लिए 20,000 से 25,000 रुपए में पैकेज पड़ेगा जिसमें सभी प्लेसेस कवर हो जाएंगे और इस पैकेज में होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, ट्रांसपोर्ट के खर्चे शामिल रहेंगे। इसमें आप जिस भी शहर से आ रहे हैं उसमें फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट ऐड नहीं रहेगा। अब बात करते हैं हमारा पर्सनल खर्च कितना आ जाएगा पर व्यक्ति के हिसाब से। यदि आप कपल नहीं हैं, यदि आप फैमिली के साथ जाते हैं और यदि आप टैक्सी बुक करके या बस के माध्यम से घूमते हैं तो उसका खर्च कितना आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यदि मैं 5 दिन के हिसाब से खर्चे की बात करूँ तो एक व्यक्ति का 9,000 से 10,000 रुपए खर्चा आ जाएगा और यदि आप बस के माध्यम से यात्रा करते हैं तो आप 5,000 से 6,000 रुपए में पूरे श्रीनगर की यात्रा कर लेंगे। तो दोस्तों यह रहा श्रीनगर का कंप्लीट टूर कि हमें श्रीनगर को पूरा कैसे घूमना है। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में आप जरूर बताइए अगली वीडियो कौन सी यात्रा की चाहते हैं। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगल में हो।